हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल से विद कमल में। और आज हम सलवार को स्टिच करेंगे। अगर आपने इसकी कटिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप वो पहले देख लें और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगी। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने जो 2 कलियाँ हमें लेनी है सलवार की और उसके क्रोच एरिया को स्टिच करके ज्वाइन कर लेना है। तो ये वाली सिलाई जो है हम हमेशा क्रोच एरिया के नीचे की साइड से शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। अगर आपका कोई फैब्रिक कम या ज़्यादा होगा तो ऊपर की तरफ से आ जाएगा जो बाद में कट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डबल स्टिच लगानी है और इसको बाद में हमें फोल्ड करके दबाते हुए एक सिलाई लगा देनी है। तो हमने क्रोच एरिया को ज्वाइन कर लिया है। अभी इसी एक कली के साथ हमें जो हमने पोंचे कट किए थे उसको अटैच करेंगे। तो ये भी हमें नीचे की तरफ से शुरू करेंगे और दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए फैब्रिक की हम सिलाई लगाएंगे। आपको 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए ये वाली सिलाइयाँ लगानी हैं। और फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही इजी वे बताया है सलवार की कटिंग का, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वाली सलवार जो है हमने 2.5 मीटर में कट की थी और ये सेमी पटियाला बन जाएगी बनने के बाद। और अगर आपको हैवी सलवार बनानी है तो आपको 3 या 3.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। तो हमने एक साइड में कली को अटैच कर लिया। इसी तरह हम दूसरी साइड भी पहुँचे के हमारे दूसरी कली को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह हमें जो दूसरी साइड हमारी सलवार की साइड है उस पर भी हमें पोंचे को अटैच कर देना है, सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। और इसी पोंचे की दूसरी साइड हमें सलवार की जो कली हमारी 4th कली है वो अटैच कर देंगे। बस आपको ये बात में ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सलवार अटैच करेंगे तो आपको बॉटम से टॉप तक सिलाइयाँ लगानी है। तो देखिए, हमने एक क्रोच एरिया को ज्वाइन किया है और एक साइड मैंने ओपन ही छोड़ी है। आप चाहें तो आप दूसरी साइड भी अटैच कर सकते हैं। और ये है हमारा बैक क्रोच, जिस पे हम इस तरह से 2 प्लेट्स डालेंगे। दोनों के फेस जो है हमारी सिलाई की तरफ होने चाहिए जो हमने प्लेट्स बनाई हैं। और ये डालनी बहुत ज़रूरी है, इससे खिंचाव नहीं आता है सलवार में। तो फ्रेंड, इस तरह से ये लगेंगी दोनों प्लेट्स बनने के बाद। और अब जो है हम इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। तो कटिंग के टाइम मैंने इसमें सेंटर में कट लगाए थे। जितनी भी आपकी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटर में कट लगाने हैं और एक साइड से हमें इसे ज्वाइन कर लेना है जैसे हमने सलवार को अटैच किया था। और जो हमने आसन ज्वाइन किया था बैक वाला, उसके साथ हमने बेल्ट को इस तरह से रखना है और सिलाइयों को मिलाते हुए हम इस जगह पे पिन लगा लेंगे जिससे हमारी सिलाइयाँ हिले नहीं जब हम सिलाई लगाएंगे। और जहाँ तक हमारा कट आ रहा है बेल्ट का, वहाँ पे भी हमें एक पिन लगा देना है। और सेम इसी तरह हम दूसरी साइड जो बेल्ट का कट है उस पे भी हमें इस तरह से पिन को लगा देंगे। और फ्रेंड्स, अब हम उस कट से हमें दूसरे कट तक सिलाई लगानी है जिससे हमारी बेल्ट जो है बैक से अटैच हो जाएगी। फिर मैं इसमें एक ट्रिक भी बताऊंगी बल डालने के लिए जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और ये आपकी ट्रिक बहुत काम आएगी। तो देखिए, हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है फ्रंट बैक साइड से। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी बेल्ट है जो एक साइड से ओपन है, जिस तरह से मैंने सलवार को ओपन रखा था। आपको क्या करना है कि आपको ओपन वाली साइड से 6.5 इंच पे मार्क लगाना है। और सेम इसी तरह जो हमने पोंचे लगाए हैं सलवार में उसका भी हमें सेंटर करते हुए कट लगा लेंगे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, अभी इन दोनों मार्क को हम अटैच कर लेंगे पिन के साथ। और इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी सलवार की ये प्रॉब्लम आती है कि पहनने के बाद जहाँ तो पोंचा आपका बाहर की तरफ निकलता है या फिर अंदर की तरफ आता है, तो ये प्रॉब्लम इससे नहीं आएगी। अगर आप हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो आपको जो मैंने 6.5 इंच पे मार्क लगाया था तो आपको वो 7 इंच पे लगाना है। तो सेम इसी तरह हम दूसरी तरफ भी ओपन साइड से 6.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और पोंचे में भी सेंटर कट लगाते हुए
इन दोनों मार्क को हमें इसी तरह से पिन लगा के अटैच कर लेना है। तो इससे आपके पोंचे जो हैं वो अंदर या बाहर की तरफ नहीं गिरेंगे, वो सीधे स्ट्रेट ही रहेंगे। और अब जो है हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। आपको ये 6.5 वाले इंच के बल जो आगे फैब्रिक आ रहा है वो इसी एरिया में आने चाहिए, और जो पीछे हमारा फैब्रिक बचा है वो हमारे पीछे वाली साइड में ही बल आने चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जो है हम इसमें बल डालना शुरू करेंगे। तो देखिए बेल्ट हमारी नीचे है और ये ऊपर है हमारी सलवार की फ्रंट साइड। तो दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ है फैब्रिक की, और 1 इंच जो है हम इसी तरह से सिलाई स्ट्रेट ही लगाएंगे। और अब जो आप जिस तरीके से आपको बल डालने अच्छे लगते हैं, आप हाथ से डालना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वो मेथड आप यूज़ करें। तो अब मैं जो है इस तरह से स्क्रू ड्राइवर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो बड़ी नीडल यूज़ कर सकते हैं। हम मशीन की जो सुई है वो मशीन के अंदर रखना है, और इसी तरह से हमें इसको 4 स्टेप उठाते हुए मशीन चलानी है, और फिर से हम नीडल को बीच में ही रखेंगे। और हमें इस तरह से फैब्रिक को आगे से पकड़ना है, और नीचे वाले फैब्रिक को जहाँ तक हमारी सुई टच होती है वहाँ तक हमें इंसर्ट कर देना है, और फिर से हम 4 स्टेप चलाएंगे मशीन के। और इसी तरह करते हुए हमें पूरे बल डाल लेने हैं। और फ्रेंड्स मैं इसी मेथड से डालती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं बल। तो देखिए मैंने एक बल डाल लिए हैं, अभी हम पिन तक पहुँचने ही वाले हैं। तो इस तरह से हमें बल बना लेने हैं। और फ्रेंड्स हमारे बल जो है उस एरिया में आ गए हैं जो पिन की उस साइड था। तो अब हम पिन को भी रिमूव कर देंगे, और इसी तरीके से हम जो पीछे वाले फैब्रिक के बल हैं वो बनाएंगे। तो इसी तरह से आपको प्लेट्स बनाते जाना है जहाँ तक आपकी प्लेट्स आएंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा है लास्ट वाला बल, और इसी तरह से हमें सिलाई को निकाल देना है। तो देखिए ये इसकी फ्रंट साइड, ये इस तरह से हमारे बल इक्वल स्पेस पे आएंगे। और अभी जो है हम मेज़र करेंगे, जो हमारा सेंटर कट हमने लगाया था और जहाँ पे हमारे बल ख़त्म हुए हैं उस एरिया को हमें मेज़र कर लेना है, ताकि हमारे दोनों साइड जो है बल सेम डिस्टेंस में आए। तो ये 4 इंच पे है। तो इसी तरह हमें जो हमारी दूसरी साइड पे भी सेंटर कट से 4 इंच पे मार्क लगा लेना है, और इस साइड भी हमारे बल यहाँ तक ही आने चाहिए, इससे आगे नहीं जाने चाहिए। जैसे हमने दूसरी साइड ओपन वाली साइड से बल बनाए थे, इस साइड हम बैक साइड से बल बनाना शुरू करेंगे। हमें बेल्ट को नीचे ही रखना है, और जहाँ तक हमने मार्क लगाया है वहाँ तक हम पहले सिलाई लगाएंगे। और इस साइड से बल हम इस तरह से डालेंगे। आपको जितना बल डालना है आपको उतना डिस्टेंस रखते हुए पकड़ के फैब्रिक को नीडल तक लेके जाना है, जैसे हमने उस तरफ किया था। और फिर से हम 4 स्टेप ही उठाएंगे, और जितने डिस्टेंस में उस साइड बल आए हैं आपको उसी डिस्टेंस में इस तरह से इसको पकड़ते हुए बल बनाने हैं। फ्रेंड्स प्लेट्स आप जो है सलवार की किसी भी मेथड से बना सकते हैं, बस आपको जो हमने मार्किंग की थी 6.5 इंच वाली, उस मार्किंग को ध्यान में रखते हुए ये वाले जो है प्लेट्स डालनी है, जिससे सलवार में प्रॉब्लम नहीं आती है पोंचे की बाहर की साइड या अंदर की साइड गिरने की। तो इसी तरह मैं एंड तक जो हमारी सलवार है वहाँ तक हमें बल मैं इसके बना लूँगी। सो देखिए इस तरह से हमारी प्लेट्स जो सलवार में बन गई हैं। ये इसकी बैक साइड और ये इसकी फ्रंट साइड। और अभी जो है हमें दोनों क्रोच एरिया को ज्वाइन करना है। हमें इसी तरह से सिलाइयाँ मैच करते हुए रखनी है। और फ्रेंड्स पिन लगा के हमें इसे सिक्योर कर लें जिससे हमारी सिलाई हिले नहीं। और जैसे कि हमने बेल्ट को 8 इंच कट किया था, 1/2 इंच जो हमारा स्टिचिंग में आ गया है, और ऊपर से हमें 2.5 इंच फोल्ड करना है। उसके बाद जो हमारी बेल्ट जो है वो 5 इंचेस रेडी होगी। तो इसी तरह हमें 2.5 इंच पे मार्क लगा लेना है, और सेम इसी तरह हम नीचे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और जो हमने 2.5 इंच वाला मार्क लगाया है फ्रेंड्स, उसी मार्क तक हमें ये वाली सिलाई लगानी है।
और जब भी आप आसन ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पे डबल सिलाई ही लगाएं। तो इस तरह से हमें टॉप से बॉटम तक लगाते हुए और सेम वैसे ही जैसे हमने बैक सिलाई को फोल्ड करके लगाया था वैसे ही हम लगाएंगे। और ये वाली सिलाई जो है फ्रेंड, जो हमने 2.5 इंच वाला मार्क लगाया था उससे 1 इंच पहले ही हम खत्म कर देंगे, ऊपर तक हम नहीं लगाएंगे ये वाली सिलाई। और फ्रेंड्स ऊपर वाली फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए दोनों साइड से हम जहाँ तक हमारी सिलाई है वहाँ से हम टर्न करते हुए दोनों साइड इसी तरह सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हम डोरी डालेंगे इस सलवार में। अगर आपको इलास्टिक डालना है तो ये आपको एंड तक बंद ही करनी है, यहाँ पे आपको जगह नहीं छोड़नी है। और जितनी हमारी बेल्ट रेडी है उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्क लगा लिए हैं। मैंने ये पूरी बेल्ट पे 5-5 इंच पे मार्क लगा लिए हैं और इसी मार्क के अकॉर्डिंग हम इसे फोल्ड कर देंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ये वाले मार्क ज़रूर लगाएं, इससे आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो इसी तरह मार्क के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है हमें। तो देखिए इस तरह से हमें ये सिलाई कंप्लीट कर देनी है। तो ऊपर से हमारी सलवार जो है रेडी है और जो हमने बल बनाए थे, बल वाली सिलाई है, उसे भी हम दबा देंगे सिलाई लगा के। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है यहाँ पे भी, तो इससे फिनिशिंग आती है हमारी सलवार में। तो और फ्रेंड्स अब हम मूरी अटैच करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे पोंचे में हमने ऊपर की साइड सेंटर किया था बल बनाते टाइम, वैसे हम नीचे की तरफ भी कट लगा देंगे। आपको ये दोनों मूरियों पे लगानी है ये कट, और जितना आपको अभी मेज़र कर लेना है इसी के अकॉर्डिंग आपको बुकरम कट करनी है। और जो हमारी बैक वाली सिलाई होती है इसको आपको इसी तरह से दोनों साइड से ओपन करके सिलाई लगानी है, चाहे तो आप प्रेस करके इसकी क्रीज बना लें, इससे फिनिशिंग आती है हमारी सलवार में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने मेज़र करके जो है मूरी कट कर ली है। और ये बुकरम फ्रेंड 2.5 इंच विड्थ वाली है और मैंने 20 इंचेस लॉन्ग कट की थी। और इसी तरह से सिलाई लगा के फोल्ड कर देना है फैब्रिक, और सेंटर में मैंने कट भी लगा लिए हैं। और इसी तरह कट को सेंटर में मिलाते हुए हम बिल्कुल जो हमारी बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। आपको बस ध्यान में रखना है कि आपकी सिलाई जो है बुकरम के ऊपर ना जाए, वो बिल्कुल इसके साथ साथ ही जाए हमारी सिलाई। तो देखिए ये वाली हमारी सिलाई लग गई है और इस तरह से हम इसको उल्टी साइड टर्न कर देंगे और इसकी बिल्कुल एजेस पे हमें सिलाई लगानी है। और अभी फ्रेंड्स हम ऊपर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप मार्क लगा लें चौक से पहले, और इसी तरह हमें बुकरम के एजेस पे सिलाई लगा देनी है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको मूरी बना के नहीं बताऊंगी, जिससे वीडियो लॉन्ग बन जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग मूरी फिल कर लीजिएगा। इसमें मैं सिंपली मैंने इसमें फिल किया है, स्क्रॉल्स ही बनाई है मैंने इसमें। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है और आपको जितनी मूरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क लगाना है। मैंने 6 इंच पे नीचे मार्क लगाया है और ऊपर की तरफ मैंने 7.7 इंचेस पे मार्क लगाया है। और इसी तरह मार्क लगाते हुए हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसी लाइन के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप ये वाली सिलाई जो लगाते हैं, क्योंकि अब रेव हो जाता है फैब्रिक, तो आपको नॉर्मल फैब्रिक को नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा फैब्रिक स्ट्रेच करना है जितना ये हो सकता है, और फिर आपको सिलाई लगानी है। और हमारे क्रोच एरिया की सिलाइयाँ भी मैच होनी चाहिए। इस तरह से आपको खींच के ये वाली सिलाई लगानी है। अगर आप नॉर्मली लगा देंगे तो ये वाली सिलाई बाद में उधर जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ये फैब्रिक को स्ट्रेच करना है और फिर इसको एंड तक सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह हम एंड तक इसे सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे हैं तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इसी तरह से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।